टाइट हेलो टाइट हेलो टाइट। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खुदा उनके फजलो करम से खैरियत से होंगे और शुक्र है खुदा उनका कि हम भी खैरियत से हैं। और यहाँ हम उठते ही मैंने जो रात के बर्तन थे वो सारे क्लीन किए नाश्ते के बाद। और नाश्ते के तो थोड़े ही बर्तन थे तो मैंने सोचा पहले बर्तन क्लीन करते हैं फिर सारी डस्टिंग वगैरह करते हैं। तो बाकी ये है कि बस ये सारा दिन काम तो चलते ही रहते हैं और इन्हीं कामों से हमारी जो है ना ज़िंदगी का आगाज़ जो हो रहा होता है। बेशक हम हाउस वाइफ कितनी भी थकी या जैसे भी हम लोग अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे होते हैं फिर भी हमें ये सब काम तो करने ही होते हैं। तो बाकी मैं ये बात कर रही थी कि हम लोग जो बहुत ही शौक़ से और प्यार से अपनी बेटियों को बाहर के मुल्क भेज रहे होते हैं, उनकी शादी वहाँ पे करवा रहे होते हैं, तो कुछ तो लोग अच्छे रह जाते हैं, उनकी तो ज़िंदगी बन जाती है, वो लाइफ उनकी अच्छी हो जाती है। लेकिन कुछ लोग तो बस ऐसे ही होते हैं कि उनकी बेटियां जो है ना वो ख़राब ही हो रही होती है ज़्यादातर, क्योंकि वो शादियां करके बाहर चले जाते हैं और फिर जो है ना यहाँ पर अपनी बीवियों को छोड़ जाते हैं और उनके लिए बड़े मसले मसाइल हो रहे होते हैं। तो मेरे ख़्याल में तो हमें बेशक कम खाएं या ज़्यादा खाएं, हमें अपनी बेटियों की ज़िंदगी जो है ना वो बहुत ही उनको सोच समझ के फ़ैसला करना चाहिए कि हम लोग अपनी बेटियों की शादी जो है ना अपने मेल मिलाप वाले लोगों के साथ ही करें। क्योंकि जहाँ तक हमारी अरेंज होती है वहाँ तक अगर हम लोग अपनी बेटियों की शादी करें तो हमारे लिए ये बहुत अच्छा हो रहा है। और बाकी ये हर एक की अपनी मर्ज़ी यार अपना फ़ैसला ख़ुद करने का इख्तियार रखता है। बेटियां तो सबको ही बहुत प्यारी होती हैं और कोई भी नहीं चाहता कि हम लोग अपनी बेटियों को जो है ना इस तरह से किसी के हाथों में ऐसे ही सौंप दे जो कि बिल्कुल लापरवाह और बेवफा लोग होते हैं जो कि कदर नहीं करते। तो आजकल इतनी ज़्यादा शादियों के मामले में जो ये चल रही है ख़बर के नई नई दूल्हे जो हैं ये इनके मौत के बारे में चल रही है कि कितने दिन हो गए और उनकी शादी नहीं हुई है और वो उनके शौहर ने या उनकी सास ने या उनकी जो दूसरे हैं उन्होंने उसको कत्ल कर दिया। तो ये इतना दिल को दुखाने वाला जो है वाक़ई हो रहे हैं। तो बहुत दुख हो रहा होता है कि यार ये कैसी ज़िंदगी है, क्योंकि हर एक जब नई नई शादी होती है हर एक की यही होती है कि बस आगे घर को जाएं और अच्छी सी ज़िंदगी गुजारें, अच्छे अपने शौहर के साथ अपने घर को चलाएं। तो ये सब जो उम्मीदें होती है जो एक लड़की अपने माँ बाप के घर से बड़ी ही हसरतों से और बड़ी ही मोहब्बत से जा रही होती है, बड़ी उसके दिल में अरमान होते हैं कि आगे जाकर हम अच्छे से रहें और अच्छी तरह अपने जो है ना घर वालों को भी अच्छा सा मतलब उनके साथ भी अच्छा रहे, आगे जाने वालों के साथ भी अच्छा रहे। हर एक लड़की की यही ख्वाहिश होती है। लेकिन अगर आगे जाकर आपको कुछ दुख मिल रहे होते हैं, तकलीफ़ें मिल रही होती हैं, तो बस खुदा ही इंसान के नसीब अच्छे करे। क्योंकि जब हमारी डोर खुदा के हाथ में होती है, जब खुदा हमारी डोर को थाम लेता है तो हमारी जो सारी मुसीबतें और तकलीफ़ें होती है ना तो वो जाती रहती है। तो मेरी तो हर बेटी के लिए और हर बहन के लिए यही दुआ है कि बस खुदा उनके नसीब अच्छे करे, वो जहाँ जाए खुश रहें और खुशियाँ बांटे। और बाकी ये है कि हमारी जो माँ बाप है उनके लिए भी यही कहना होगा कि वो भी देखभाल के अपनी बेटियों की जो है ना ज़िंदगी किसी के और के हाथ में दे। ये नहीं कि पैसा या फिर ये सब चीज़ें देखकर इंसान जो है ना वो ये हो रहा होता है कि हमारी बेटी आगे जाकर खुश रहेगी, लेकिन ये ना हो कि आगे जाके और दुख और परेशानियों में जो है वो गिर जाए। तो इसलिए हमें अपनी बेटियों के मामले में तो बहुत ही समझदारी से काम करना चाहिए। और कुछ ऐसा भी होता है कि बेटियों के नसीब इतने अच्छे होते हैं कि वो बिल्कुल गरीब घर में जाती हैं, बिल्कुल उनके पास कुछ भी नहीं होता, लेकिन उनके जाते ही खुदा का शुक्र है कि उनके पास खाना पीना और ड्यूटी और सब चीज़ें इतनी अच्छी अवेलेबल खुदा कर देता है। तो
ये सब चीज़ें खुदा ही देने की ताकत रखता है, और अगर हम खुदा के साथ चलें और दुआ में अपनी ज़िंदगी को रखें तो इन सब चीज़ों के साथ हमारी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी गुजर रही होती है। और बाकी ये है कि बस अपनी बेटियों के लिए भी आप भी दुआ कीजिए, और हमारी बेटियों के लिए भी दुआ कीजिए। मेरी भी बेटी है तो मुझे इसके ना बहुत फ़िक्र हो रही होती है कि खुदा सबके नसीब अच्छे करे, खुदा सबको अच्छे से अच्छे अच्छे घरों में भेजे। और यहाँ मैं बना रही थी पुलाव, तो मैंने सारा मसाला जो है ना, प्याज और टमाटर और हरी मिर्ची, ये सब मैंने मिक्स किया, ब्लेंडर में डाला, क्योंकि मैं दूसरे भी काम कर रही थी तो मैं जल्दी जल्दी से मैंने ये जो है ना इसको फ्राई किया मसाले वगैरह डाल के, बिरयानी मसाला डाल के। और चावल मैंने पहले ही भिगो दिए थे, क्योंकि अगर चावल आप आधा घंटा या घंटा पहले भिगो दोगे तो चावल बहुत आपका अच्छा बन रहा होता है। बेशक आप पानी फिर हल्का लगाए, मतलब थोड़ा सा कम लगाए, जितना आप उसके अंदाजे से डाल रहे हैं या नाप के डाल रहे हैं, थोड़ा सा कम लगा लें तो चावल आपका एकदम से खिला खिला बनेगा, कभी भी वो कच्चा नहीं रहेगा, और ना ज़्यादा वो ये होगा कि आपका चावल नरम होगा, वो एकदम परफेक्ट बनेगा। तो बाकी ये है कि मैं साथ साथ अपने काम कर रही थी और साथ साथ ये पका रही थी चावल का पुलाव, चिकन पुलाव बना रही थी। तो बच्चों को भी भूख लग रही होती है, क्योंकि काम अगर हम लोग शुरू करते हैं तो फिर वो थोड़ा सा ना लंबा हो जाता है, क्योंकि आज मैं किचन की, वैसे तो मैं हर रोज़ ही कर रही होती हूँ, मैं किसी ना किसी कोने को, किसी ना किसी चीज़ को, किचन की को रोज़ ही साफ़ कर रही होती हूँ। क्योंकि किचन जो है ना, यहाँ पे खड़े खड़े जब मैं पका रही होती हूँ तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं खाने के साथ साथ जो है ना अपनी ये चीज़ों को भी साफ़ करती रहूँ। और मैं कभी ऑयल वाली बोतल धो रही होती हूँ, कभी मैं कैबिनेट साफ़ कर रही होती हूँ। इससे जो है ना वो हमारे किचन की एक अच्छी सी क्लीनिंग हो जाती है। क्योंकि आजकल जो है ना वो बारिश का मौसम है, तो हमारे ना बहुत ज़्यादा जो है ना, अगर किसी भी चीज़ की हम लापरवाही कर देते हैं ना, तो काफ़ी जो है ना स्मेली स्मेली होना शुरू हो जाता है। वैसे मेरे किचन में नहीं स्मेल आती, क्योंकि मैं तो हर टाइम ही ये टैलों की अच्छे से सफाई कर रही होती हूँ, उठा उठा के चीज़ें। इससे जो है ना, अगर आपके पानी के जो होते हैं ज़रात होते हैं आगे धोने की वजह से या बर्तन रखने की वजह से, तो वो काफ़ी पानी पानी हो जाता है। और फिर आजकल गीसलन का मौसम है, तो इसको आप ना कोशिश कीजिए कि आप जब भी सफाई करो तो इन सब चीज़ों को हटा के अच्छे से कपड़ा लगा के साफ़ करके तो पंखा ज़रूर लगा दिया कीजिए, ताकि थोड़ी देर ना आपके पंखे के साथ ये साफ़ होगा, खुश्क होगा अच्छे से, तो फिर आपके किचन में कभी भी स्मेल नहीं आएगी। और बाकी ये अगर कैबिनेट आपके गंदे हो रहे हैं ऊपर से, या कुछ लोग लापरवाही कर देते हैं, वो इतनी जल्दी जल्दी कैबिनेट नहीं साफ़ करते, तो वो भी आप सिरका और वो डाल के ना, बेकिंग सोडा, तो ये सब चीज़ें डाल के अगर आप इसको साफ़ करेंगी, इसमें थोड़ा सा आप सर्फ डाल लें, तो इससे हल्के से नीम गर्म पानी में थोड़ी सी इसको लगा के रख दें, और बाकी आपके देखना इतने साफ़ और अच्छे हो जाएंगे। और ये मैं चावल बन चुके हैं, साथ ही साथ मैं बना रही थी ये चावल जो बन रहा है, पुलाव बना रही थी, ये भी बन चुका है। तो इसी तरह आप भी मल्टीटास्क करके काम करेंगी ना, तो आपके काम बहुत अच्छे से होंगे। और ये मैं रिफ़िल कर रही थी अपनी जो मैंने लेके आई थी बर्नी है, और इनको मैं रिफ़िल कर रही थी, क्योंकि ये भी जो है थोड़ा बहुत राशन पड़ा हुआ था और लास्ट के दिन है, तो जो मैंने बोला थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है इसको इनके अंदर भरती हूँ, ताकि ना ये आगे जितने भी दिन है वो अच्छे से गुजर जाए। और बाकी ये है कि अब पहली आ रही है तो फिर राशन लाएंगे, और फिर ज़्यादा खुदा करेगा हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये जितनी भी मेरे पास अब पत्ती थी ना, वो मैंने सारी इसके अंदर डाल दी, और ये अच्छे से मेरे ये एक हफ़्ता जो है आराम से निकल जाएगा इससे। और आप भी अपने जो है ना ये सारी चीज़ों को अगर आप क्लीन करके रखेंगे ना, तो यकीन जाने आपकी ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाएगी। क्योंकि कुछ मेहनत तो हम लोग कर रहे होते हैं, लेकिन यह है कि इससे हमारी जो ज़िंदगी में आसानियाँ हो जाती है ना, उसका अंदाज़ा आप तभी लगा सकते हो जब आप भी इस तरह से काम करेंगे, और इस तरह से आप हर चीज़ को अपनी मैनेज करके रखेंगे ना, तो आपकी ज़िंदगी भी बहुत आसान हो जाएगी। क्योंकि ये सब चीज़ें जो है ना, ये दाल वगैरह ये अगर ऐसे ही पड़ी रहती है ना थैलियों में या फिर कोनों में, तो फिर इनके अंदर कीड़ा लगना शुरू हो जाता है। और इसीलिए मैंने इनको एक तो कम क्वांटिटी में लेके आती हूँ, और दूसरा ये है ना कि इनको मैंने ना ऐसे शीशे की जो जार वगैरह होती है ना, इनके अंदर भर के रख देती हूँ सामने अपने कैबिनेट में।
और ये मुझे नज़र आ रही होती है तो मैं इनको इस्तेमाल करती रहती हूँ। इससे ये है कि थोड़ी थोड़ी होती है और इस्तेमाल हो जाती है और कीड़ा लगने का भी डर नहीं होता और चीज़ भी जो है ना ज़ाया नहीं हो रही होती। क्योंकि अगर हमारे खाने में या किसी भी चीज़ में हमारे रिस्क की जो हो रही होती है ना, तो हमारे दिल को बहुत दुख हो रहा होता है, बड़ा धचका लगता है हमें, क्योंकि हमें ये चीज़ों का जो है ना अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। इतनी महंगाई में हमें छोटी छोटी चीज़ों का भी अच्छे से ख्याल रखेंगे तो भी हमारे घर में जो है ना वो बरकत आएगी और हर चीज़ हम अच्छे से इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हमारे खाने पीने में भी जो है ना वो अच्छा रहता है। हमारी चीज़ किसी चीज़ की हमें कमी नहीं हो रही होती। अगर हम इसी तरह इनके अंदर कीड़ा लग जाए और बाद में इनको फेंक दें तो ये रिस्क है ना, बेहरमती होती है और इस तरह हमें नहीं करना चाहिए। हमें एक एक चीज़ को अच्छे से सलीके से रखना चाहिए और इस्तेमाल करना चाहिए। इससे जो है ना वो हमारे घर में बरकत भी आ रही होती है और चीज़ें भी ज़ाया नहीं होती। तो बाकी ये है कि आप अपने खाने पीने के साथ साथ दुआ भी कीजिए। जब भी आप खाना बनाते हो तो कोशिश करिए या आप ज़रूर अपने जो है ना खुदा को याद कीजिए ताकि आपका खाना पीना बासे बरकत हो और आपके खाने पीने में बरकत भी हो और आपके रिस्क में इजाफ़ा भी हो। बाकी हमारा जो यहाँ ये सारी मेरी जो पुरानी दालें वगैरह पड़ी हुई थी ये सब मैं इनको डाल डाल के रख रही हूँ, क्योंकि ये मैं इनको भी संभाल रही हूँ कि थोड़ा बहुत जो बच गया ना उसको भी मैं रिफ़िल कर रही हूँ। खुदा हाफ़िज़।